हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 14 फरवरी को एक और धमाकेदार एसएमई ऐप ओपन हो चुका है रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपने व्यू की इस एसएमई ऐप में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड की स्थापना 1996 में हुई थी और कंपनी वेल्डिंग मटेरियल जैसे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स है एंड फ्लेक्स कवर्ड वायर एंड एमआईजी वायर और टीआईजी वायर्स का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यानी कंपनी का मेनली काम वेल्डिंग मटेरियल का मैन्युफैक्चर करना है। साथ साथ में कंपनी इलेक्ट्रोस्लैग, वेल्डिंग फ्लेक्स कवर्ड वायर, इलेक्ट्रोस्लैग स्ट्रिप क्लैडिंग, साफ फ्लेक्स एंड टीआईजी एंड एमआईजी की ट्रेडिंग भी करती है। और जो अपने प्रोडक्ट है कंपनी 20 से अधिक कंट्रियों में सप्लाई करती है। और मार्च 2024 तक कंपनी में देखा जाए तो कुल 144 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 14 फरवरी को ओपन हो चुका है और 18 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 114 रुपये से 120 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 120 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1200 शेयरों का रखा गया। टोटल इशू साइज 36 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत यह है 21.60 करोड़ के फ्रेशर्स हुआ अर्थात नशा जारी कर रही है। बाकी 14.4 करोड़ की ऑफर फॉर सेल अर्थात जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 19 फरवरी को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अलर्ट नहीं होता है तो 20 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 21 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 28% का रिजर्वेशन है, मार्केट मेकर के लिए 5.12%, क्यूआईबी के लिए 18.66% का, एचएनआई कैटेगरी के लिए 14.84% का और रिटेल भाइयों के लिए 33.36% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,44,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,88,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 99.99% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 72.96% जैसी बचेगी। आरओई 32.85%, आरओसी 37.73%। आरओई आरओसी दी तो काफ़ी दमदार हैं। वहीं पी 20.98 है। फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के असर साल से साल लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 64.82 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 98.03 करोड़ का। मार्च 2024 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 100.9 करोड़ और सितंबर 2024 में लगभग 46 करोड़ के आसपास कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया सिर्फ 6 महीने के अंदर ही। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं साल साल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 2 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 9.5 करोड़, मार्च 2024 में 11.9 करोड़ और सितंबर 2024 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 6 महीने के अंदर कंपनी ने 3.1 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया है। नेट वर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 18.9 करोड़ का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2024 में 36.15 करोड़ का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी के मार्च 2022 में 7.8 करोड़ की थी, जो कि घटकर सिर्फ सितंबर 2024 में 2.02 करोड़ की बची है। तो कंपनी ने अपने रिजर्व को बढ़ाया और बोरिंग को काफ़ी कम किया। और इतना रिजर्व है कंपनी के पास, जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोरिंग को यूं चुटकियों में चुका सकती है। बाकी जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक इसी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है। हाँ, हो सकता है कि लास्ट डे तक इसकी कुछ ना कुछ ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ जाए। फाइनली हमने देखा कि रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड का मेनली काम वेल्डिंग मटेरियल जैसे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, फ्लेक्स कवर्ड वायर, एमआईजी वायर्स एंड टीआईजी वायर्स का मैन्युफैक्चर करना, यानी मेनली काम यही है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला। और जैसा हम बता चुके हैं कि जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह गुजरात में स्थित है। अगला कंपनी के जैसा फाइनेंशियल देख ले रहे हैं तो वो भी ठीक ठाक है। साल साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। और कंपनी के पास इतना रिजर्व है कि जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोरिंग को यूं ही चुटकियों में चुका सकती है। लेकिन सितंबर 2024 में जब देख रहे हैं रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है।
और पी वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी ग्रे मार्केट में जैसा डिमांड देख रहे हैं तो अभी तक इसकी कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो यदि आप इस SME ऐप में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड है वो कम से कम 40 से 45% जैसी हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 200 गुना से ज़्यादा हो जाए तो और सेफली रहेगा। ये है SME ऐप को अप्लाई करने के लिए रही मेरी बात। तो फिलहाल तो मैं इस SME ऐप में अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट वैसे भी दिख ले जाते इस समय डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और आप किसी भी SME ऐप में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके उस स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।